हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों? 5 लाख रुपए का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी आपके पूरे परिवार के लिए, या फिर किसी की मदद करके 15,000 रुपए की मंथली इनकम। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप इन दोनों चीज में से एक चीज का बेनिफिट जरूर ले पाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी बेहतरीन स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको फ्री में 5 लाख रुपए तक का मेडिकल क्लेम मिल जाएगा। अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट ले लेते हो तो आप बीमार होने पर किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। और अगर आप एलिजिबल नहीं भी हुए तो आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा वीडियो के एंड में कि आप किसी की मदद करके 15,000 रुपए की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको ये कार्ड कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर आके सेट कर लीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको स्कीम का नाम बता देता हूं। स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत योजना, और सेंट्रल गवर्नमेंट की इस स्कीम के अंतर्गत आपको बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। वो सारे बेनिफिट्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि ये बेनिफिट्स इतने ज्यादा बड़े क्यों होते हैं। डीप में हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आमतौर पर जब भी आप किसी प्राइवेट कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां पर भी ये बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं और समझाता हूं कि ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये क्या क्या बेनिफिट्स है इस स्कीम के अंतर्गत, और ये बेनिफिट्स इतने ज्यादा बड़े क्यों होते हैं। अब जो यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट है वो है नो को पेमेंट। अब ये नो को पेमेंट होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। सपोज अगर आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो वहां पर आपको जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है तो उसका 80% अमाउंट आपकी कंपनी पे करेगी, लेकिन 20% आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो रेशियो है वो 60 और 40% है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और जो 40% है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। आपके खाते में कुछ भी नहीं आने वाला, यानी आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा जो बेनिफिट है वो है कि पूरी तरीके से कैशलेस ट्रांजेक्शन है। बहुत सारी छोटी छोटी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज होती हैं जहां पर ये कैशलेस ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी नहीं होती, बट यहाँ पर आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी मिल जाती है। और इसके अंदर नियर बाय काफी ज्यादा हॉस्पिटल्स आते हैं, तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं और आपके पास ये कार्ड बना हुआ है तो आप बीमार पड़ने पर किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल पर एडमिट हो सकते हैं, बड़ी बीमारी होने पर, जहां पर आपको 5 लाख रुपए तक का मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री मिलता है। अब जो अगला बेनिफिट है वो है नॉट फॉर प्राइमरी इलनेस। अब इसको हम नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं कह सकते, बेसिकली हम इसे एक फीचर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो छोटी मोटी बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम, बुखार है, ये इस इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। यानी आयुष्मान भारत के केस में आप इन पर क्लेम नहीं ले सकते हैं। जब भी कोई आपको फैटल बीमारी होती है, कोई बड़ी डिजीज होती है, कोई बड़ी बीमारी होती है, उस केस में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन छोटी बहुत बीमारियों पर, जैसे कोई जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो इस चीजों पे आप कवर नहीं ले सकते हैं। जो उसका फोर्थ बेनिफिट है वो है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस डजंट मैटर, यानी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस यहाँ पे मैटर ही नहीं करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्री एग्जिस्टिंग इलनेस होती क्या है। मान के चलो कि XYZ आपको कोई बीमारी है, और जब आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया था किसी भी प्राइवेट कंपनी से, और उसके 1.5 साल बाद उसी बीमारी से रिलेटेड आपको कुछ हो जाता है, तो भी इस केस में आपको कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग पीरियड ही 2 साल का होता है। हाँ, 2 साल के बाद अगर आपको उस बीमारी से रिलेटेड कुछ होता है तो आपको कवर मिल जाएगा, बट इस केस में, आयुष्मान भारत के केस में ऐसा नहीं है। आपको डे 1 से जितनी बीमारियां हैं उसका कवर मिलने लगता है, आप डे 1 से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो होपफुली जो इसके सारे बेनिफिट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको उसकी थोड़ी कमियां भी बता देता हूं। अब मैं आपको आयुष्मान भारत योजना के 2 बड़े नेगेटिव पॉइंट बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट भी बता देता हूं। यहाँ पर आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? सपोज करो कि XYZ आपको कोई भी बीमारी हुई, जैसे कि मेरे फ्रेंड का एक अपडेट आया था लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी उससे, तो उसने बताया कि उसको कोई बीमारी थी, लेकिन जब वो क्लेम लेने गया अपनी कंपनी से तो उसको क्लेम नहीं मिला, क्योंकि वो 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहा था। बट इस केस में, आयुष्मान भारत के केस में ऐसा नहीं है। आप 24 घंटे के लिए एडमिट होते हैं, नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको डे केयर की फैसिलिटी मिलती है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आप 24 घंटे के लिए एडमिट होते हैं, नहीं होते हैं, आपको क्लेम आपका जरूर मिलेगा। अब मैं आपको आयुष्मान भारत योजना के 2 बड़े नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ। जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि यहाँ पर जो 5 लाख
लाख का क्लेम मिल रहा है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पूरी फैमिली के लिए है। अब फैमिली में 5 जने भी होते हैं, 6 जने भी होते हैं, 4 जने भी होते हैं, तो उस हिसाब से जो क्लेम का अमाउंट है वो थोड़ा कम रह जाता है। बट यहाँ पर अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो 100% जरूर लेना चाहिए अगर आप एलिजिबल है तो। अब हम आयुष्मान भारत योजना का दूसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, जो है नॉट इजी प्रोसेस। अब नॉट इजी प्रोसेस क्यों है? आप कहेंगे भाई यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियोस हैं कि इस तरीके से बनवा लो, इस तरीके से बनवा लो, बट मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप उस प्रोसेस के थ्रू बनवा के देख लो, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं। अब नॉट इजी प्रोसेस में इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आप 2 तरीके से बनवा सकते हैं, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अब ऑनलाइन जब आप बनवाते हैं तो आप वेबसाइट या ऐप के थ्रू बनवा सकते हैं, और वेबसाइट इनकी इतनी बेकार है उसमें मैक्सिमम टाइम पे एरर ही आता रहता है, और जो ऐप है उसमें इतने ज्यादा ग्लिच हैं कि जब आप उसे फिल करेंगे तो वो आपको बाहर उठा के फेंक देगा हर बार। तो यहाँ पर ऑनलाइन का जो ऑप्शन है वो आपके लिए ब्लॉक हो जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ऑफलाइन, जहां पर आप आयुष्मान मित्र के जरिए इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अब ये जो आयुष्मान मित्र है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे आप आयुष्मान मित्र बनकर 15,000 रुपए अपनी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो आयुष्मान मित्र हैं, इनकी अवेयरनेस ज्यादा लोगों को नहीं रहती है, इसलिए वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं ग्राहक सेवा केंद्र पर, और वहां पर उनसे काफी ज्यादा चार्ज लिया जाता है। तो मुझे ये काफी ज्यादा बुरा लगता है कि जिन लोगों को सच में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है उनसे इतना ज्यादा चार्ज नहीं लेना चाहिए। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर इस कार्ड को आप कैसे बनवा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो वेबसाइट है वो अच्छे से काम नहीं करती है, तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके दिखा देता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, और जो वेबसाइट पे प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट में आपको बता दूंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, पर सबसे पहले हम वेबसाइट पे मूव ऑन कर जाते हैं और वहां पर जो उसकी कमी है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे pmjay.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे तो आप राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर पर देखेंगे ऑप्शन आ रहा है एम आई एलिजिबल, इस पर क्लिक करेंगे और अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा आता है, सर्विस अनअवेलेबल, और ये हर बार आता है। और ये चीज बहुत बार होती है, बहुत बार ये चीज होती है। आप कभी भी ऑनलाइन चेक नहीं कर पाएंगे कि आप आयुष्मान भारत योजना के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अब मैं आपको फटाफट से बताता हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अब आप इस आयुष्मान भारत योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके लिए अगर आपके पास 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर है आपके घर में और आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, या फिर आपके फैमिली में से किसी के भी नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 है तब भी आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी के अलावा अगर आपके पास फार्मिंग इक्विपमेंट्स और मशीन्स हैं तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर्ली बिल्ट हाउस है, आपका पक्का मकान बना हुआ है, तो अभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ अगर आपके पास किसान कार्ड है तो अभी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास फिशिंग बोट्स वगैरह हैं तो अभी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है तो अभी आप एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ अगर आप गवर्नमेंट रन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस में वर्क करते हैं तो अभी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास लैंडलाइन फोन्स हैं या फिर रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह आपके घर में, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप आयुष्मान भारत योजना का बेनिफिट ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। अब मैक्सिमम लोग इस बेनिफिट के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि जो भी मैंने चीजें बताई इनमें से कोई ना कोई चीज आपके पास जरूर होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हम तो एलिजिबल ही नहीं है, तो हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। बट आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपने सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर आप इसमें से एलिजिबल नहीं हैं, तो यहाँ पर आप आयुष्मान मित्र बनकर अपनी एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आप आयुष्मान मित्र कैसे बन सकते हैं, इसका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से हेल्प कर सकते हैं, एक तो जिसमें आपकी भी हेल्प हो जाएगी, नहीं आपको भी 15,000 रुपए मिल जाएंगे, और दूसरा आप नॉर्मल लोगों की हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में कोई मेड वगैरह लगी हुई है तो उसको बोल सकते हैं कि आप जन सेवा केंद्र पर चले जाइए या फिर आयुष्मान मित्र पर चले जाइए और वहां पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। तो ये मदद भी काफी ज्यादा होती है उन लोगों के लिए जो किसी भी एंगल से मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और बताता हूं कि कैसे आप अपनी हेल्प कर सकते हैं, यानी 15,000 रुपए की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप कैसे आयुष्मान मित्र बनकर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो फटाफट से आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं। अब इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है आयुष्मान मित्र और सर्च आइकन पे क्लिक कर देना है। तो जो सबसे पहला लिंक आएगा वो आएगा abdm.gov.in, आपको इसी फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप आयुष्मान मित्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आयुष्मान मित्र बन सकते हैं। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ से मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको रजिस्टर करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ कि रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो आप इसी पोर्टल पर आएंगे, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर डालेंगे,
OTP वेरीफाई करेंगे, अपनी KYC को अपडेट करेंगे और इसके बाद आपकी जो आयुष्मान मित्र आईडी वो जनरेट हो जाएगी, आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और आप उस आयुष्मान मित्र यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके आयुष्मान मित्र का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको काम क्या करना होगा वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू अवेयरनेस फैलानी होगी। आप ये जो आयुष्मान योजना है इसके बारे में लोगों को बताइए, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताइए, उन लोगों का आप आभा कार्ड बनवाइए। अब आभा कार्ड क्या है अगर आपको ये नहीं पता है तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आभा कार्ड के भी बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप ये आभा कार्ड वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इसी के साथ बेनिफिशियरी को बताइए अगर उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो अपना मोबाइल नंबर कैसे करवा सकते हैं, कैसे उनको आभा ऐप डाउनलोड करना है, कैसे उसे यूज करना है, और उनको ये भी बताइए कि जो आभा कार्ड और जो आयुष्मान कार्ड है इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे बेनिफिट लेते हैं, और ये क्लियरली उन्हें बताइए कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो इस तरीके से जब आप उन्हें ये चीजें बताएंगे और वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए रेडी हो जाएंगे तो आप अपनी आईडी को लॉगिन करके उनका आयुष्मान कार्ड बना देंगे। तो जब आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाते हैं तो आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो जाते हैं और अब आप आयुष्मान मित्र बन चुके हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद आपकी भी 15,000 रुपए की यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। तो आई होप सो कि इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आप एलिजिबल हैं या नहीं है, कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कहाँ कैसे कार्ड बनवा सकते हैं, A to Z आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।